क्या कि उन्होंने सिले हुए कभी कपड़े नहीं पहने। पहले जमाना में हम अपन तकाई तबा बाबा के पहले भगई सब पहले भगई जो है कैसा कोई कपड़ा नहीं पहनता था, सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं पहनता था। यह मेहरारू के धोती वोती का टुकड़ा लगा के करियाएं बांध के और जब भगई लगा दिया जाता और वह महीने से फटका को मोछा ऐसे ओढ़ लेता है। हाँ अब सिला कपड़ा कोई नहीं पहनता था, मिलवे नहीं करता था। तो भगवान भी जब तक गोकुल में रहे उन्होंने सिले हुए कपड़े नहीं पहने। क्यों? क्योंकि उनके जो साथी थे, ग्वाल बाल थे, वो सब गरीब थे, उनके पास कपड़े नहीं थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी भी कपड़े नहीं पहनते थे, सिले हुए कोई भगई पहनते थे। दूसरा, उन्होंने कोई शस्त्र नहीं धारण किया। कितना राक्षस आए गए, सबको मारे, लेकिन कोई हथियार नहीं उठाया। और तीसरा कि उन्होंने अपने सिर के बाल नहीं कटाए, और चौथा, कभी उन्होंने 10 साल तक जूता चप्पल नहीं पहना। क्यों? क्योंकि उनकी गायें जो थी नंगे पांव जंगलों में चलती थी, इसलिए वे भी नंगे पांव जाते थे चराने। उन्होंने गायों की जो सेवा आज तक की है, आज तक कोई नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण जो गायों की सेवा करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जमुना तट पर गाय चराते थे। गायों का झुंड कुछ दूर निकल गया। गाय प्यासी थी, वहां एक कुंड था। गायों ने जाकर उसमें पानी पिया, पानी पीते ही गाय मर गई। भगवान गाय को खोजते हुए वहां पहुंचे, देखे कि गाय मरी पड़ी है। तो प्रभु ने अपनी अमृत दृष्टि से उन्हें जिला दिया। अब गाय वहां क्यों मर गई? उस कुंड में एक विषधर सर्प रहता था। भगवान सोचे कि मुझे यहाँ लीलाएं करनी है, ये यहाँ रहेगा तो मेरी लीला में बाधा करेगा, इसलिए इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो भगवान ने उस सर्प को उस कुंड से निकाला। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, सांप तो पानी में नहीं रहता है, वो पानी में क्यों रह रहा था? वो तो जलचर जीव है नहीं। तो सुखदेव जी बोले कि राजन, कालिंद्याम कालियस्याश्री विधः कश्चित् विषाग्निना सभ्यमार्मया यस्मिन् पतन्तु परिगा खगा। वो जो सांप रहता था उस कुंड में, उसका नाम था कालियना। उस नाग के विष से उस कुंड का पानी हमेशा खौलता रहता था। और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी यदि उस कुंड के ऊपर से उड़ जाता तो वो भी उस गर्मी से गिर जाता था, व्याकुल हो जाता था। अब भगवान उसको निकालना चाहते हैं।
आज प्रातः काल ही भगवान श्री कृष्ण से और बलराम जी से झगड़ा हो गया है। क्यों झगड़ा हो गया दोनों भाई में? एक राक्षस था, वो गदहा का रूप बन के आया था भगवान को मारने। तो बलराम जी ने उस राक्षस को मार दिया। तो जब रास्ते में सब लोग चलने लगे तो भगवान कृष्ण बोले कि बड़े भैया ने आज गदहा मारा है, गदहा। और ये गए नटखट थे, जसोदा मैया से बोले कि मैया मैया दाऊ ने आज गदहा मारा है, दाऊ ने आज गदहा मारा है, दाऊ ने आज गदहा मारा है। बलराम जी मोटे बुद्धि के थे, उन्होंने कहा नहीं भैया वो गदहा नहीं था, राक्षस था। वो आया था हमको मारने के लिए, मैंने उसे मार दिया। ये बोले नहीं नहीं भैया वो गदहा था, गदहा था। ये गदहा गदहा करते थे और वो कहते थे कि नहीं गदहा नहीं था, राक्षस था। इन्हीं दोनों भाई में झगड़ा हो गया। बलराम जी ने कहा जा हम गदहा मर ली है, जब अब यहाँ से तुम्हारे शरीर हम जापे नहीं कर गए चला गया, जा जा अपन अकेले जाए। तो आज बलराम जी गायों के साथ में नहीं गए हैं, अकेले कृष्ण